वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया एंड इट्स रिलीजियस डाइवर्सिटी। तो इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि जो भारत है उसकी धार्मिक जो स्थिति है वो किस तरीके की है, मतलब इंडिया को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, अभी तक सिर्फ इसमें एक बेसिक डिटेल लिखी गई है जो सिर्फ आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए, इसको लिखने की नीड नहीं है। इंडिया जो है वो डिफरेंट रिलीजियस डाइवर्सिटी से जो है वो बना हुआ है। यहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, वो आपको पता है। ठीक है, कौन कौन से हैं? हिंदू है, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियंस, ठीक है, या अदर और भी जितने ऐसे हमारे रिलीजियस हैं उन सभी के लोग जो हैं वो इंडिया में रहते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आप लिखेंगे। सबसे पहला आता है हिंदुज़्म। हिंदू को हम स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदुज़्म में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन। सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन जो है वो कौन सा है? वो है हिंदू धर्म। सबसे ओल्डेस्ट जो है वो है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म को और किस नाम से जानते हैं? हिंदू धर्म को सनातन धर्म के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म को सनातन धर्म के नाम से भी जानते हैं हम। इसका कोई भी स्पेसिफिक फाउंडर नहीं है। नो स्पेसिफिक फाउंडर, मतलब आप ये बोलेंगे कि हाँ जी हिंदू धर्म को मैंने बनाया या आपने बनाया या किसी थर्ड पर्सन ने बनाया, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बारे में हम नहीं जानते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक फाउंडर नहीं पता चला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलीजियस फिलोसफी इज द बेस्ड ऑन वेदास। ये जितने भी हमारे धार्मिक दर्शन है, रिलीजियस फिलोसफी है, वो किसके ऊपर बेस्ड है? हिंदुज़म में वो बेस्ड है वेदों के ऊपर। वेद वेद जो वो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, रिलीजियस बुक्स हैं, इंडिया की बोल लो या फिर हिंदू रिलीजन की बोल। हमारे पास टोटल कितने टाइप्स के वेद हैं? तो वो हैं 4 टाइप्स के वेद। ये आपके लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था, सबसे ओल्डेस्ट वेद के बारे में पूछा गया था। तो आपको याद रखना टोटल कितने वेद हैं। टोटल है 4 टाइप के वेद, जिसमें कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। टोटल है 4 टाइप के। सबसे पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे ओल्ड वेद है, नोट कर सकते हैं। अथर्ववेद सबसे न्यू वेद में आता है। ऋग्वेद सबसे ओल्ड और अथर्ववेद सबसे न्यू वेद है। इसके अलावा इसके अलावा इंडिया की कुछ और रिलीजियस बुक्स हैं, जिसमें सबसे पवित्र बुक जो है, सबसे होली बुक अगर हम जिसको बोलें हिंदू कल्चर की, वो है भगवत गीता। ये याद रखना, ये इंडिया की होली बुक है। ये इंडिया की होली बुक है भगवत गीता। उसके बाद आता है रामायण है, महाभारत है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो उपनिषद, ये भी बुक्स हैं। पुराण, ये भी बुक्स हैं। इसमें से भी हमें कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है। उपनिषद जो है वो टोटल आप याद रखेंगे 108 है। उपनिषद है टोटल 108। और पुराण की बात करें तो पुराण है टोटल 18 पुराण है, 18। उपनिषद की अगर हम बात कर रहे हैं, उपनिषद से हमने मुंडको उपनिषद का नाम सुना है। मुंडको उपनिषद से हमने सत्यमेव जयते को अडॉप्ट किया। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते इंडिया का नेशनल स्लोगन भी है, और वो एक उपनिषद है। कौन सा उपनिषद है? उसका नाम है मुंडको उपनिषद। आपको याद रखना है सत्यमेव जयते इज अडॉप्टेड फ्रॉम मुंडको उपनिषद। टोटल उपनिषद है 108। पुराण की बात करें, पुराण है 18, जिसमें से जो सबसे ओल्डेस्ट पुराण है, सबसे ओल्डेस्ट, वो है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु जो हैं उनके अवतारों की बात की गई है। जो उन्होंने धरती पर लिए अवतार हैं उनकी बात की गई है। उनके 10 अवतार हैं। जैसे भगवान राम जो वो भी विष्णु के हैं, भगवान श्री कृष्ण वो भी कौन है? विष्णु हैं। तो उस तरीके से यहाँ पे टोटल
18 पुराण्स को हम पढ़ते हैं, जिसमें से सबसे जो ओल्डेस्ट पुराण है वो है मत्स्य पुराण। ओके, नेक्स्ट इज ब्रह्मा इज द क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू हिंदुज्म। हिंदुज्म के अकॉर्डिंग जो है वो ब्रह्मा को क्रिएटर जाना जाता है इस पूरी दुनिया का। मतलब हिंदू कल्चर में हम भगवान जो ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, आपने सुना होगा उनका नाम, ब्रह्मा को संसार के सृष्टिकर्ता के रूप में जानते हैं। मतलब कि इन्होंने हमारे वर्ल्ड को बनाया, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। यस, नेक्स्ट इज पर्शियंस who migrated to India called the river Indus as Hindu। यानी कि जो भारत में एक फारसी लोग आए थे, फारसी पर्शियन पीपल्स आए थे, उन्होंने इंडस रिवर को, जो सिंधु नदी है जो जम्मू कश्मीर से बहती है, उस नदी को उन्होंने हिंदू का नाम दिया था। जैसे आपका घर में निकनेम होता है, स्कूल में नेम और होता है, घर में कुछ और होता है, आपके पेरेंट्स या आपके फ्रेंड्स या फिर आपके जो रिलेटिव्स हैं वो आपको किसी और नेम से भी बुलाते हैं। तो उसका मतलब है कि जब वो पर्शियन लोग इंडिया आए तो उन्होंने इंडस रिवर को, सिंधु नदी को हिंदू के नाम से बोला, हिंदू के नाम से। और वहाँ की जो ज़मीन थी उस लैंड को उन्होंने हिंदुस्तान के नाम से बोला। तो इसका मतलब है इंडिया का क्या नाम रख दिया गया बाद में, हिंदुस्तान नाम रख दिया गया। और हिंदुस्तान से क्या पता चलता है, वहाँ पे कौन से लोग रहते हैं, हिंदू लोग रहते हैं। जो हिंदू पीपल हैं वो हिंदुस्तान में रहते हैं। तो ये जो नेम हमें मिला है ये कहाँ से मिला है, पर्शियन से मिला है। जो फारसी लोग इंडिया आए थे उन्होंने इंडिया को हिंदुस्तान जो था वो नाम दिया था। नेक्स्ट है 4 वर्ण्स आर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे वेदों में टोटल कितने वर्णों की बात की गई है? तो टोटल 4 टाइप्स के वर्ण की हमने बात की है। उनके नेम आपको पता होने चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो टोटल 4 टाइप के जो है वो वर्ण्स की बात की गई है यहाँ पे। जैसे इस टाइम पे हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जनरल, ओबीसी, एसटी एंड एससी। उस तरीके से जो पुराना समय था, हमारा इंसिडेंट टाइम था, उसमें मेनली हम पीपल्स को वर्ण में कैलकुलेट करते थे, वर्ण्स में डिवाइड किया जाता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो आपको बेसिक चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए। अगर वेद की बात की जाए तो टोटल वेद हैं 4। वर्ण की बात की जाए तो वो भी हैं 4। उसके बाद इंडिया की या हिंदुज़म की होली बुक की बात की जाए तो वो है भागवत गीता। उसके बाद टोटल पुराण की बात की जाए तो पुराण हैं 18। और उपनिषद की बात की जाए वो हैं 108। इसके साथ और आप लिख सकते हो, एक होते हैं वेदांग। वेदांग होते हैं टोटल 6। ये वेदों से ही निकला है वेदांग। ये होते हैं टोटल 6। और एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी, सत्यमेव जयते हमने अडॉप्ट किया है उपनिषद से, जिसका नाम है मुंडको उपनिषद। और सत्यमेव जयते हमारा इंडिया का नेशनल स्लोगन भी है। सो ये आज का हमारा बिल्कुल छोटा सा सेशन था। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी। जल्दी ही इसके नेक्स्ट सेशन के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपने नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। थैंक यू सो मच।